मैं सनातन कुमार यादव KGBB पद्मा से क्लास 10 चैप्टर 8 का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, सीरियल पार्ट है। हम अभी लगातार कुछ दिनों से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर क्या है धीरे धीरे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण का मतलब होता है टेस्टिज। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। मानव नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ाए थे, जिसमें कि टेस्टिज होता है, वृषण होता है वृषण कोश के अंदर में। उस फिगर को आप देखिए पहले, वृषण कहाँ पे होता है, इसका इंग्लिश नाम है टेस्टिज। वृषण कहाँ पे होता है उस फिगर को देखिए, मानव नर जनन तंत्र में, तब दिमाग में आएगा कि वृषण होता क्या है। तो मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, तो देखिए इसको हम पहले भी थोड़ा सा उसी समय चर्चा कर दिए थे, जिसमें हम डायग्राम बता रहे थे मानव नर जनन तंत्र में। फिर हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटल। नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है, अंडाकार होता है। यह नर जनन हार्मोन एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल रचना में रहते हैं, इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है। चलिए मेरे अनुसार समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण का मतलब क्या है? वृषण एक बॉडी का पार्ट्स है, मानव नर जनन तंत्र का एक पार्ट्स है, जो हम फिगर में दिखाए थे, इमेज में दिखाए हैं। वहाँ जाके पहले फिगर को देखिए। मानव नर जनन तंत्र में वो पेनिस के नीचे रहता है। तो वृषण जो होता है एक अंडाकार रचना होती है जो पेनिस के नीचे होता है। उसमें क्या होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन की उत्पत्ति होती है। क्या होता है वृषण में, यानी कि टेस्टिज में शुक्राणु उत्पन्न होता है। शुक्राणु के बारे में आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। बार बार शुक्राणु के बारे में हम कह रहे हैं कि इसको 8 क्लास में जाके देखिए, नोट्स में जाके। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर हम शुक्राणु के बारे में विशेष चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए पहले क्या है, मानव वृषण में के क्या कार्य हैं। वृषण का मतलब टेस्टिज होता है। टेस्टिज कहाँ होता है? पेनिस के नीचे होता है। जेंट्स में पेनिस के नीचे होता है। उसमें क्या होता है, शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन बनता है। तो इस तरह से हम टेस्टिज के काम हम पढ़े। क्या पढ़े? टेस्टिज में क्या होता है, टेस्टिज एक मांसल रचना है, अंडाकार रचना है जो पेनिस के नीचे होता है। उसमें शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन उत्पत्ति होती है। यही टेस्टिज का काम है, वृषण का काम है। ऋतुस्राव क्यों होता है, यहाँ देखिए। ऋतुस्राव पहले देखिए कि ऋतुस्राव है क्या। ये ऋतुस्राव क्यों होता है, पहले समझिए कि ऋतुस्राव है क्या। इसको कितने नामों से जाना जाता है। ऋतुस्राव का मतलब होता है MC होना। क्या होना? MC होना, मासिक होना, महीना होना। जो लड़कियों में होता है मासिक, महीना जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव। तो इसका कितना नाम हो गया? ऋतुस्राव के बहुत से नामों से जाना जाता है। MC उसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। MC ऋतुस्राव चक्र, रजस्राव चक्र, इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो MC को ही हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जो महीना में होता है एक बार। एक स्वस्थ लड़की में MC जो होता है महीना में एक बार होता है। तो MC जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। तो ये होता क्यों है, इसके बारे में पढ़िए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप मादा जनन तंत्र को अच्छे से पहले पढ़ लें। मानव मादा जनन तंत्र में ओवरी कहाँ होता है, अंडाशय कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, अंडवाहिनी नली कहाँ होती है, उस सबको जानिए पहले। गर्भाशय कहाँ होता है, गर्भाशय क्या है, योनि क्या है, इसको आप जानिए। उसके बाद उसको पढ़ करके तब इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब समझ में आएगा। इसीलिए हम हर क्वेश्चन को सीरियल कर रहे हैं, हर वीडियो को हम सीरियल कर रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, ओवरी से गर्भाशय के अंदर में, लेडीज़ के गर्भाशय के अंदर हम लोग जो रचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों साइड में एक फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी नली होती है, उसके नीचे अंडाकार रचना होती है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। 2 ओवरी होता है, एक बाएं एक दाहिना। तो ओवरी से हर अंडाशय से हर महीना में एक अंडा निकलता है। और वो अंडा कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है। कहाँ पे आता है? गर्भाशय में आता है। क्यों आता है समझिए।
जब नर से मतलब जेंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट से, नर जनन तंत्र से शुक्राणु निकलता है और वो मादा के योनि में पहुंचता है और योनि से होकर के गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तो ठीक उसी समय क्या होता है कि लेडीज़ के गर्भाशय के अंदर में जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे एक अंडा निकलता है और दोनों अगर अंड वाहिनी में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं निषेचन क्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन क्रिया। लेकिन किसी कारणवश जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो निषेचन क्रिया नहीं होती है, निषेचन क्रिया नहीं होती है। और इसके कारण गर्भाशय की जो दीवार है, गर्भाशय की दीवार जो है टूटने लगती है। क्या होने लगती है? टूटने लगती है। और टूटने से फिर ब्लड आता है और उसी ब्लड को हम लोग एमसी कहते हैं। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ऋतुस्राव क्या है? एमसी को बोलते हैं ऋतुस्राव। यह क्यों होता है? हर लड़कियों में होता है, महीना में एक बार, स्वस्थ लड़की में। जब किसी कारणवश, फिर से एक बार, जब ओवरी से, गर्भाशय के अंदर में जो ओवरी है लेडीज में, ओवरी यानी कि अंडाशय, उससे एक अंडा निकलता है, अंडाणु निकलता है। और अंडाणु निकलता है तो वो क्या धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? गर्भाशय की ओर बढ़ता है और शुक्राणु से मिलने की कोशिश करता है। तो इसी क्रम में क्या होता है? गर्भाशय की जो दीवार है, गर्भाशय की दीवार जो है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। स्पंजी मतलब गुद्देदार हो जाती है, स्पंजी और गुद्देदार हो जाती है। और वो प्रतीक्षा करती है किसकी? शुक्राणु की, स्पर्म की, जो नर जनन तंत्र से निकलता है, मिलने के लिए। लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं मिलता है तो निषेचन क्रिया नहीं होती है और इस कारण गर्भाशय की जो दीवार होती है, मोटी दीवार जो स्पंजी रहती है, वो टूटने लगती है। और टूटने के बाद उससे ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है, ब्लड का मतलब रुधिर, और म्यूकस निकलता है। म्यूकस एक चिकना पदार्थ है, योनि से बाहर निकलने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव कहते हैं यानी कि एमसी कहते हैं। ये महीने में एक बार होता है स्वस्थ आदमी में। जब किसी के बॉडी में प्रॉब्लम होता है तभी 2 बार 3 बार हो सकता है, नहीं तो एक ही बार होता है। या स्त्रियों में प्रारंभ होता है 12 साल की अवस्था से ये शुरू होता है। चलिए एक बार फिर से, एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार हम समझा रहे हैं। जब लेडीज के गर्भाशय में जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे अंडाणु निकलता है और वो शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है मिलने के लिए। लेकिन किसी कारणवश जब उनका मिलन नहीं हो पाता है तो निषेचन क्रिया नहीं होती है और इस दरमियान में गर्भाशय की जो मोटी दीवार है, स्पंजी दीवार है, वो टूटने लगती है और उससे ब्लड निकलने लगता है योनि के माध्यम से, भेजाने के माध्यम से। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमसी कहते हैं, यानी कि ऋतुस्राव कहते हैं। यह महीने में, स्वस्थ लड़की में महीने में एक बार होता है। यह 12 साल की अवस्था से प्रारंभ होता है, किसी किसी में 13 भी होता है, किसी किसी 14 साल में भी शुरू होता है। ये लड़की पे डिपेंड करता है, आदमी पे डिपेंड करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। ये हर महीना, चूंकि ये हर महीना होता है इसीलिए इसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।